2023 में सॉफ्टवेयर जॉब लेना आसान है या डिफ़िकल्ट है, हम इसी पर बात करेंगे। बिकॉज आप देखते होंगे आज दिन जो न्यूज़ पर है, इस बड़ी कंपनी ने इतने हज़ार बंदों को निकाल दिया, तो इसका क्या सिनारियो रहेगा, हम इस पर बात करेंगे पहला। और फर्स्ट यही बात करूँगा कि भाई आपके लिए ईजी रहेगा या डिफ़िकल्ट रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे क्या ये अभी भी एक रिलायबल फील्ड है जॉब के लिए इन फ्यूचर। एंड तीसरा चीज़ हम किस पर बात करेंगे, तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है भाई, क्या रोड मैप होना चाहिए आपका इस फील्ड में अच्छे परफॉर्म करने के लिए। तो आईटी जॉब का ये तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रिलायबल फील्ड अभी भी है या नहीं है, ये इजी है या हार्ड है, रोड मैप क्या होगा, इस पर बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट एक बात जो हो सकता है आप लोग इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, वो क्या है, समझो इसको अच्छे से। क्या 2023 में सॉफ्टवेयर जॉब लेना आसान है? तो अगर मोटा मोटी बोलेंगे नहीं जी आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। किस कंपैरिजन में? 2020 से लेके 2022 के कंपैरिजन में। उससे पहले की बात करोगे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी डिफरेंस थोड़ा है। अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, आगे जाके बताऊंगा क्यों। लेकिन 2020 से पहले जो डिफिकल्टी लेवल था लगभग अगर उस टाइम था 90%, अभी मान लो डिफिकल्टी लेवल कितना हो गया है, 98% के आसपास। लेकिन ये ऐसे मत समझना कि 100 में से 90 बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर 10 में से देखो, अगर कंपैरिजन करेंगे ऐसे ना बाकी जॉब के साथ, अभी सॉफ्टवेयर जॉब लेना कितना डिफिकल्ट है, 10 में से अगर बोलूंगा 8 है, 10 में से 8 डिफिकल्टी लेवल है। 2020-22 में कितना था, 5 से 6 था। 2020 से पहले कितना था, 7 के आसपास था। अब समझ गए होंगे डिफिकल्ट कितना है आपका जॉब लेना। अब बात करते हैं क्या ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आगे जाके। देखिए अभी जो सिनारियो है इसको बोलते हैं, एक तरह का बोल सकते हो एक स्टैग्नेशन सिनेरियो, मतलब एक जगह पर रुक गया है, अब ले ऑफ उतना नहीं होगा जितना हो चुका है। तो अभी एक साल ना ऐसा ही चलेगा। अभी 1 ईयर का जो आपका रोड होगा सॉफ्टवेयर जॉब लेने का इतना ही रहेगा लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा हायरिंग नहीं होगा आगे। अभी जितने बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं आपका यूएस में, अभी रिसेंट न्यूज़ देखा था कि भाई और एक बैंक कोलैप्स कर गया इतने सारा। इसका मतलब क्या है, जो जहां से हमारी आईटी कंपनी चलती है, कहाँ चलती है भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड से। ऑल ओवर वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर किसको चाहिए होता है, जो डेवलप कंट्रीज हैं। और हालात खराब कौन कौन से कंट्रीज के हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनकी इकोनॉमी ऐसी तैसी हो रखी है, मतलब हालत खराब हो रखा है, जितने डेवलप कंट्रीज हैं उनका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव में ग्रोथ जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज का। मतलब क्या है, जो डिमांड होगा सॉफ्टवेयर का उतना नहीं होगा, कम होगा। अब डिमांड कम हो गया मतलब क्या है, जहां से सॉफ्टवेयर ले रहे हो वहां पर क्या होगा, इफेक्ट करेगा। तो यहां पर क्या है, जो मास हायरिंग हो रहा था ना अब वो रुकेगा। अभी वो हायरिंग उस लेवल का नहीं होने वाला है। अभी ये डिफिकल्ट इसलिए बोला, 10 में से 8 इसलिए बोला आपको मैंने। 5 से क्यों था उस टाइम, बिकॉज उस टाइम मास हायरिंग हो रहा था, वर्ल्ड को नीड था सॉफ्टवेयर का, सब घर में बैठे हुए थे इसीलिए। अभी सब बाहर चले गए, मार्केट जितना यूट्यूब था ना अब वो नहीं है। यूट्यूब पर बहुत से लोग देख रहे थे वीडियोस, अभी क्या ना लोग वीडियो तभी देखते हैं जब उनको नीड होता है। फालतू का वीडियोस वो शॉर्ट्स देखते हैं, उनसे कुछ नहीं होता यार, शॉर्ट से टाइम पास होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ गए क्या बोला मैंने। अब ध्यान दीजिएगा आप। सो डिफिकल्टी लेवल और क्यों बढ़ेगा, रीजन क्या है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड एंड सप्लाई का सब कुछ खेल है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अभी ना जो 2020-22 में लोगों ने देखा आईटी वालों को बहुत ज़्यादा भर भर के पैसे मिल रहे हैं, लोगों ने सब ने सीएससी ब्रांच ले लिया। अब यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, एनआईटी से पढ़ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो ऐसे नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं जहाँ पर, और ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं जहाँ पर हज़ार बच्चे पढ़ते हैं सीएससी में। पहले साल में 1000, सेकेंड ईयर में 1500, थर्ड ईयर में 1500,
बाकी ब्रांच में 20, 30, 40, 50 और अपने ब्रांच में 100, 2000, 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने का चांसेस है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेंटेंस सुनना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने का चांसेस हाई है, बिकॉज मास हायरिंग होगा नहीं। जब तक मास हायरिंग नहीं होगा ऐसे कॉलेज में वो कंपनी जाएंगे नहीं, तो भाई कहाँ से 2-4 बच्चों से तो होगा नहीं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। डिमांड पहले क्या था आपका, डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई नहीं था। अब क्या डिमांड घट रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम तो आएगा। तो डिफिकल्टी लेवल समझ गए आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, क्या सर इस फील्ड में जा सकता हूँ नौकरी करने के लिए, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, या फिर नौकरी ले लिया, बीवी बच्चे पाल लिया और फिर नौकरी चला गया, बीच में क्या करूँगा? ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छे लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है। सो प्लान योर फ्यूचर अकॉर्डिंगली, डोंट वेस्ट योर मनी अननेसेसरीली व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब पैसे ज़्यादा आ जाए ना, तो उसको आप सही से रखो, थोड़ा जमा करके रखो। बोलते हैं कल किसी ने देखा है, नहीं भाई, प्लान नहीं करोगे तो दिक्कत आएगा जब पैसे की नीड होगा। तो पैसे का नीड कब होगा, मैक्सिमम लोगों को पता लग जाता है। भाई आपके बच्चों का एजुकेशन होगा, आप बूढ़ा हो जाएंगे तो मेडिसिन में खर्चा आएगा, आपके पापा बूढ़े हो रहे हैं तो उनका मेडिसिन में खर्चा आएगा, घर चाहिए होगा तो उसमें खर्चा आएगा। तो प्लानिंग कर लो फाइनेंस का। इसके लिए कोई एमबीए करने की जरूरत नहीं है, जनरल लिटरेसी और थोड़े से एफडी का नॉलेज होना चाहिए, और क्या, काम बन गया आपका। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके बैंक अकाउंट में कितना है, 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख कोई काम का नहीं, खाली बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आप लॉस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो 10 लाख का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मुश्किल से 30,000 रुपये मिलेगा, 1000। लेकिन उसको एफडी करवा तो कितना मिलेगा, लगभग 70,000 के आसपास मिलेगा साल का। एक साल में डिफरेंस कितना आ गया, 40,000 का डिफरेंस आ गया। 5 साल ले लो, उधर मिलेगा 3.5 लाख और प्लस 50,000 के आसपास लगा लो, तो 4 लाख रुपया आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर कितना 5 साल में पड़ा हुआ है, तो फिर 30,000 रुपया फिर कहीं कोई मांगा दे दिया, कहीं मांगा दे दिया, तो भाई दिक्कत आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा आपके फाइनेंस का अच्छे से, फिर दिक्कत नहीं आता इन जनरल। तो क्या बोलोगे, रिलायबल फील्ड है जॉब करने के लिए आगे के हिसाब से 2030 तक, 2040 तक, है ना। हाँ, मैं बोलूँगा आईटी फील्ड रिलायबल रहेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर कहीं नहीं जाता। सॉफ्टवेयर का नीड बनेगा लोगों को, सॉफ्टवेयर का नीड कभी खत्म नहीं होगा, बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, बस थोड़ा सा अपना देखिए कि आपको क्या इंटरेस्ट लग रहा है, मज़ा आ रहा है काम करते हुए। अगर आपको मज़ा आ रहा है ना काम करते हुए, तो भाई सॉफ्टवेयर फील्ड से बेहतर फील्ड कोई नहीं है। रीज़न बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में पैसा बैग भर भर के अब भी मिलेगा। मार्केट खराब है तो क्या हुआ, लोग जॉब कर रहे हैं ना, क्यों मिलेगा बताता हूँ। सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या होता है ना, जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी को, वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हाई प्रॉफिट का गेम है, इसीलिए क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले होते हैं, कंपनी भी पैसे बहुत कमाती है और जो बना रहे हैं वो भी पैसे कमाते हैं। और सॉफ्टवेयर फील्ड में और एक खास बात क्या है, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस। बट मैकेनिकल में जो बड़े बड़े मशीन जहाँ लगता है, वहाँ पर ये बात पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, एक मशीन 2 करोड़ का आता है, कौन लगाएगा यार। ऊपर से उसका सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। खुद बिजनेस करना, गराज खोलना अलग बात है भाई, वैसे खुद का कंपनी खोलना बहुत बड़ी बात है। बड़ी नहीं मतलब क्या बताऊँ, खतरनाक अलग अलग काम है, ठीक है। जो भी मेरे कोई स्टूडेंट बोलते थे ना, जब मैं पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या कोचिंग में, कि सर देख लेंगे अपना कंपनी खोलेंगे ऑटोमोबाइल, बिकॉज मैं भी बोलता था यार थोड़ा रिसर्च करके बोला करो, ऐसे मत बोलो। आईटी वाला बंदा बोल रहा है तो मैं चलो ठीक है कर लेगा, पॉसिबिलिटी है, उसे खोलना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मैकेनिकल वाला बोल दे ना, इलेक्ट्रिकल वाला भी कर सकता है, सिविल वाला भी कर सकता है, मैकेनिकल वाला बोल दे तो सिविल वाला क्यों कर सकता है भाई, उसको क्या बिल्डिंग का एक फार्म खोलना है, बिल्डिंग बनवाना है, पैसे कमाना है। इलेक्ट्रिकल लोग क्या है भाई, अपना बहुत सारे एप्लीकेंसेस है उसका बिजनेस स्टार्ट कर, लेकिन वो बोलते हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री खोलूंगा तो बहुत बड़ी बात है। मैकेनिकल वाला हाँ वो छोटे मोटे पार्ट्स का कर सकता है, बट फिर भी वो भी डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रिकल का पॉसिबल है, मैकेनिकल का बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो ये आपका समझ गया। रोड मैप क्या होना चाहिए, देखो भाई अगर आपको सही में अच्छे फील्ड में जाना है, आप मुझे पता नहीं कब इस वीडियो को देख रहे हो, 3 चीज़ पर फोकस करना, आप ये 3 चीज़ फोकस करोगे काम बन जाएगा आपका, ठीक है। 3 चीज़ बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ पर फोकस करना, काम बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करो अच्छे कॉलेज में जाने का, कॉलेज जहाँ से कैंपस प्लेसमेंट है। अच्छा कॉलेज का पहचान करना 3 तरीका है। देखो भाई कितने सीट्स हैं,
CSC में नॉट मोर देन 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सीट्स टोटल आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, दूसरा एवरेज पैकेज कितना है? एवरेज पैकेज अगर 10 लाख है बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, और तीसरा क्या है? एटलीस्ट मोर देन 75% बच्चों का जॉब लगता हो आपके कॉलेज में। ये अगर है आपका कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ये हाँ, फीस की बात करेंगे, फीस नॉट मोर देन 10 लाख। 4 साल का फीस 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत 1-2 लाख ऊपर ऊपर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब रिजिट कोई चीज़ हो नहीं सकता है ना, मैं जो बोलूँगा वही चीज़ होगा, ऐसा भी नहीं है। पर मैं तो बता रहा हूँ अपना जो एक्सपीरियंस उसके वजह से बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई? फोकस करिए अपने स्किल्स पर। डिग्री तो यहाँ से मिल जाएगा, डिग्री मैटर करता है, मार्क्स मैटर करता है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास। स्किल्स पर फोकस करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर। और एक वाइट बोर्ड कंसेप्ट होता है, उसको जो जानने का, वाइट बोर्ड मतलब क्या होता है ना, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो वाइट बोर्ड में लिखवाते हैं प्रोग्रामिंग, ऐसे भी होता है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो गया आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका? नेटवर्किंग। भाई अपना खुद का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए आपका। नेटवर्किंग मतलब क्या है? आप पे कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए। ये 3 चीज़ फोकस करना आप कॉलेज के टाइम में। प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट पोजीशन कर लोगे, इतना करवा देते हो, फिर आपका फ्यूचर ना काफ़ी बढ़िया हो सकता है। ये रोड मैप होता है। स्किल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज सबको पता है भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। गिने चुने लैंग्वेजेस हैं वो करने होते हैं। स्टार्ट करते हैं लोग C++ करते हैं, C करते हैं, ये ठीक है कर लेते हैं, पाइथन करते हैं, जावास्क्रिप्ट करते हैं, जावा करते हैं। ठीक है, ये मेनली आपका होता है। बाकी उसके बाद आगे और भी करते हैं लोग, बेस्ड ऑन जो भी जिस फील्ड में उसको जाना है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना आगे और सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी था आपका कि भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फंडा क्या होने वाला है 2023 का हिसाब से बता दिया मैंने आपको। आई होप सब कुछ चीज़ें नया चीज़ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।